डियर व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का एक वक्तव्य है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंटरेस्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम, इन डाइट एंड इन द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को शरीर की देखभाल, आहार में और रोग के कारणों और रोकथाम में रुचि देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ठीक इसके उल्टा हो रहे हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से फार्मा लॉबी और डॉक्टरों की मिलीभगत की कहानी किस्से तो हम सब सुन ही रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले डोलो मेडिसिन के बारे में सुना ही होगा। डोलो को बनाने वाली कंपनी और बहुत सारे डॉक्टरों ने पूरी दुनिया को ही डोला दिया। खैर, ईश्वर सबका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इस अति महत्वपूर्ण एपिसोड में बैलेंस लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बताया जा रहा है, जो आपको स्वस्थ और आनंदित जीवन प्रदान करेगा। इसमें प्राचीन ऋषियों का अमृत आहार विज्ञान तथा आधुनिक वैज्ञानिकों के संपूर्ण पोषक आहार विज्ञान और दुनिया के टॉप हेल्दीस्ट कंट्री के आहार विहार को शामिल किया गया है। तो प्रस्तुत है बैलेंस लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट, अर्थात संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार, चूज माई प्लेट चेंज माई प्रैक्टिस में शरीर के लिए जो पोषक तत्व है वे इस प्रकार हैं: विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग स्टार्च एंड फाइबर, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। ये 8 प्रकार के पोषक न्यूट्रिएंट खाद्य पदार्थ एक उचित मात्रा में अमृत के रूप में आपके प्लेट में अवश्य शामिल होने चाहिए। अब HBL यह बताने जा रहा है कि चूज माई प्लेट एंड चेंज माई प्रैक्टिस में हम सबको आहार थाली में क्या क्या शामिल करना है, किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। अपने अपने शरीर के अनुपात से आपको भोजन को संतुलन करना है। जितना भी आप भोजन लेते हैं उसमें आपको प्रतिशत के हिसाब से भोजन शामिल करना है। चूज माई प्लेट में विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 50% होना चाहिए, कम से कम 50%। साबुत बिना आग पर पकाए सीजनल और रीजनल फल सब्जी, ग्रीन पत्ते, साबुत मसालों का उपयोग कर सकते हैं। आपके प्लेट में 50% सीजनल और रीजनल फल सब्जी होने चाहिए। साथ में 1 प्याज, 1 कली लहसुन, 1 ग्राम अदरक, 1 ग्राम हल्दी, नींबू, ग्रीन चटनी आपके प्लेट में जरूर शामिल करें। मित्रों, यह बताना आवश्यक है, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी पर बड़े बड़े किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारे शोध में यह हमारे शरीर के लिए अमृत के समान पाया गया है। कैंसर, डायबिटीज जैसे रोग के रोकथाम पर इसका सीधा सीधा असर पाया गया है। रोग प्रतिरोधक रसायन इनमें पाए जाते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो आपके प्लेट में 50% सीजनल और रीजनल फल सब्जी होने चाहिए, बिना आग पर पकाए, जो जीवित हो, जिसका कोशिका जीवित है, वही आपको जीवन देगा। तो जैसे आप सलाद खाते हैं वैसे खाएं, बिना आग पर पकाए। ककड़ी, टमाटर, गाजर, प्याज, पालक के पत्ते, पुदीना के पत्ते, फलें, फिर इनमें शामिल करें 1 से 2 लहसुन की कली, 1 ग्राम अदरक, 1 ग्राम हल्दी, बिना नमक और तेल के। नमक और तेल नहीं डालना है। हाँ, नींबू का रस अवश्य उपयोग कर सकते हैं। एक और बात, जिस किसी भी सब्जी और फल का छिलका उतार सके
तो अवश्य उतार लें, छिलका हटा दें, क्योंकि आजकल नुकसानदेह कीटनाशक दवाइयाँ के केमिकल्स का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है। तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना है। तो 50% आपके प्लेट इन खाद्य पदार्थों से भरना है। विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद 25% कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फाइबर के साथ होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च फाइबर 25%। साबुत अनाज, अंकुरित अनाज होने चाहिए, अंकुरित चना, मूंग, मसूर, गेहूं इत्यादि। हाँ, रात्रि में चोकर सहित गेहूं, ज्वार, बाजरा की रोटी ले सकते हैं। तीनों आटा को आपको मिक्स करना है, फिर रोटी बना करके ये आप ले सकते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। दलिया का उपयोग ज़्यादा फायदेमंद होगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज, शर्करा का निर्माण करता है, तो इसका ज़्यादा मात्रा ठीक नहीं। 25% कार्बोहाइड्रेट काफ़ी है। इसके बाद प्रोटीन 25% सी फूड, फिश अवश्य लेना है। बिना फ्राई किया हुआ फिश को पकाने में केवल 1 टीस्पून पौधे का तेल का उपयोग करें। पानी में बॉयल करें। साबुत मसालों का साथ में उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए जिस किसी प्राणी के जितने पैर कम हो उतना अच्छा माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है उसमें। तो फिश, बिना पैर के जो प्राणी है वो सबसे अच्छा है, इसलिए फिश सबसे अच्छा है। फिश को सुपर फूड में रखा गया है। यह एक ऐसा फूड है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, शोधकर्ता बताते हैं फिश खाने से स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा कम हो जाता है। डिप्रेशन, डायबिटीज और गठिया रोग में राहत होती है। दूसरी तरफ मेमोरी पावर, आँखों की रोशनी, इम्यून सिस्टम 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिश खाने से। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड का भंडार है फिश, जो कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रेन, मेमोरी पावर के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए आप जानते होंगे जापान के लोग ज़्यादा फिश खाते हैं। और जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है। वहाँ जो ब्रेन है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वहाँ के नागरिकों का जो ब्रेन है बहुत ही, मेमोरी पावर बहुत अच्छा, और साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जापानीज सिटीजन को। इसके बाद वसा 5%। बिना प्रोसेस के पौधे का तेल बहुत अल्प मात्रा में, कच्ची घानी तेल, फिश तेल का उपयोग करना है। जिस तरह लोग प्रोसेस्ड तेल का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, आश्चर्य होता है कि लोग जीवित कैसे हैं। यह एक जहर है, स्लो पॉइजन। तेल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। शरीर में जितने फैट की ज़रूरत है उतना फल, शाक, सब्जी और अनाज से प्राप्त हो जाते हैं। अलग से तेल खाना बहुत नुकसानदायक है। तो आपको अपने प्लेट में तेल नहीं शामिल करना है। करना भी है तो 5% से ज़्यादा नहीं, वह भी पौधे का तेल और फिश तेल का उपयोग करना है। मित्रों, ये हुआ चूज माई प्लेट का भाग, हमें क्या क्या भोजन लेना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, अवॉइड टू प्लेट, हमें क्या नहीं खाना है। ऐसे तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिसे नहीं खाना है। इतने सारे फूड का नाम बताने में बड़ी मुश्किल है। बस आप 3 अक्षर को याद कर लें, 3 लेटर को याद कर लें, MRP।
M से होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, R से होता है रिफाइंड, P से होता है पैक्ड। डेयरी प्रोडक्ट शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। M मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। दूध प्राकृतिक भोजन नहीं है। बाद में किसी और सीरीज में हम डेयरी प्रोडक्ट पर विश्लेषण करेंगे कि यह क्यों खतरनाक है। रिफाइंड किया हुआ सब भोज्य पदार्थ जहर है। तेल, शुगर, नमक, मैदा इत्यादि बहुत खतरनाक है। सेंधा नमक प्रयोग में लाएं। और जो भी पैक्ड है, चाहे वह कागज़ के बॉक्स में हो या प्लास्टिक बॉक्स या कोई भी मेटल के बॉक्स, जो भी पैक्ड है उसे तो कभी नहीं खाएं अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं। 2 इंच जीभ को हटाकर 5-6 फुट शरीर के बारे में सोचें। स्वाद को छोड़े, स्वास्थ्य की फिक्र करें। तो क्या नहीं लेना है? MRP। M से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, R से रिफाइंड पदार्थ, शुगर, तेल, नमक, मैदा इत्यादि जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो चुका है, और P से पैक्ड पदार्थ, जो भी पैक्ड है, बंद डिब्बों में है, उसे डाइट में शामिल नहीं करना है। ये है चूज माई प्लेट चेंज माई प्रैक्टिस में संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार जो हमें शामिल करना है। दोस्तों, एपिसोड 22 में भोजन लेने के क्या नियम हैं, किस तरह भोजन हमें करना है। भोजन चूज माई प्लेट तो हमें लेना है, आहार डाइट क्या शामिल करना है प्लेट में, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें किस भाव दशा में भोजन करना है। यह बताएंगे। HBL का एक एपिसोड जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। बने रहे हमारे साथ। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लें।